दमन जिला प्रशासन ने कल से खुली दुकानों को मद्देनजर रखते दमन के सबसे व्यस्त मार्ग को पैदल मार्ग घोषित कर दिया है। पैदल मार्ग घोषित होने के बाद लोगों के पार्किंग के लिए जिला प्रशासन ने 3 स्थानों को चिन्हित किया है। लोग अपने 2 पहिए वाहन नानी दमन बस स्टैंड, बिल्लेस मार्केट एवं डाकघर के बाहर तथा नानी दमन जेटी स्थित सर्किट हाउस के पास पार्क कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत उपरोक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश में जारी किए निर्देशों का जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी किया है। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो दूसरी ओर गर्मी भी शुरू हो गई है। वलसाड जिला में व्यापारी और किसानों की हालत ज़्यादा गंभीर है। इस साल बिना मौसम के बारिश की वजह से आम की सीज़न देर से शुरू हुई, जिसकी वजह से पाक को बहुत नुकसान हुआ। वलसाड का धरमपुर आम मार्केट लॉकडाउन की वजह से अभी तक बंद था। हाल सरकार से मिली छूट की वजह से कपराड़ा के नाना पोंडा के एबीएमसी मार्केट में आम का आगमन हुआ है। वलसाड का धरमपुर कैरी मार्केट कोरोना वायरस की वजह से अभी तक शुरू नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से किसानों को कम आवक मिल रही है, जो कि कुछ दिनों बाद वाहन व्यवहार शुरू होते महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, कैनिन जैसी जगहों पर आम पहुंचाए जाएंगे। सरकार द्वारा किसान को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की सूचना देने में नहीं आई। केरीનું આજે પહેલી વખત શરૂઆત કરી છે, તેમાં ખેડૂત મિત્રોને અમે એક્સપોર્ટ લેવલની રાજાપુરીનો ભાવ 700 થી 800 રૂપિયા ભાવ આપ્યો છે। ડીચા છે સારી એવી ક્વોલિટીનો ભાવ તેનો 700 થી 800 રૂપિયા છે। આજે હાફૂસ વલસાડીનું નાક છે તે વલસાડની પ્રમાણે હાફૂસ કેરી આજે પહેલી વખત નાના પોંડા એપીએમસીની અંદર શરૂઆત થઈ છે। એ ગર્વની વાત છે કે સારો પાકો માલ ખેડૂતનું વિતરણ થયું છે। તે 1500 રૂપિયા સુધીની ખરીદી થઈ છે ને તોતાપુરી દેશી બધી જ કેરીઓનું આજે અહીંયા નાના પોંડા માર્કેટની અંદર ખરીદીની ચાલુ કરવામાં આવી છે। આજે અહીંયા કેરીનું પહેલા દિવસની અંદર ખેડૂતોએ જે માલ તોડીને લાવ્યા છે તેમાં રાજાપુરી, દેશી, હાફૂસ અને તોતાપુરીનું પહેલી વખત અહીંયા ખેડૂતો લઈને આવ્યા છે। એ ગર્વની વાત છે। ખેડૂતોની તોડવાની વાત કેરીઓ વિતરણ ચાલુ છે। નાના એપીએમસી માર્કેટની અંદર રાજાપુરી કેરી લાવ્યો છું અને મને 700 થી 800 રૂપિયા જેવો રાજાપુરીનો ભાવ મળ્યો છે, જે માર્કેટ હિસાબે બરાબર ભાવ કહેવાય છે। આજે નાના પોંડા ખાતે એપીએમસીમાં આજથી કેરીનું પણ લેવાનું આગમન થઈ ગયેલું હોય તો આજરોજ આ વિસ્તાર જે કપરાડા તાલુકાથી આજુબાજુ જે ગામો આવેલા છે જેની પણ કેરી હોય તો આજે અમે અહીંયા એક 18 નંબરનો ગાળો વિકાસભાઈ કરીને છે વેપારી, એમને આજે એક એલાઉન્સ કર્યું કે અમે કેરી પણ લેવા માટે આજથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। તો આજનો રાજાપુરી જે આપણે કપરાડામાં કેરી હોય તો એ લોકોએ ભાવ પાડ્યો છે 700 થી 800 રૂપિયા અને હાફૂસ કેરી 1500 થી 1600 રૂપિયા, કેસર કેરી હોય તો 1500 થી 1800 રૂપિયા અને દેશી કેરી હોય તો 300 થી 400 રૂપિયા અને ટોટાપુરી હોય તો 450 થી 400 રૂપિયા। આમ જે પણ અહીંના ખેડૂતો કેરી લાવવા માટે એપીએમસીમાં સમત હોય અને સારામાં સારો એક ભાવ અહીં પાડેલો હોય તો તમામને અમે એટલી અરજ કરીએ કે જેની પણ કેરી તૈયાર થયેલી હોય તો એક્સપોર્ટ કરવાના હોય તો અહીં આઈપીએમસીમાં કેરી લાવવા માટે આપીએ છીએ। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की अनुमति पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाली दुकानों को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है। कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकान सहित बहु ब्रांड और एकल ब्रांड मॉल को छोड़कर सीमा के भीतर मास्क पहनकर 50% स्टाफ के साथ खोलने की छूट देने में आई है। रेस्टोरेंट, जिम, पार्लर वगैरह बंद रहेगा और अगले आदेश तक सभी दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच चालू रहेगी।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुली रखने का आदेश जारी किया है। तब प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के साथ सोशल डिस्टेंस रखने और मास्क पहनने को बताया है। मिली जानकारी के अनुसार वाइन शॉप, बार और रेस्टोरेंट, सैलून को छोड़कर बाकी की सभी दुकान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में हाल कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, जिसकी वजह से लोग खुद सख्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं। सिलवासा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी मोहित मिश्रा ने बताया कि कोरोना से लड़ने हेतु सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है और जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जैसे अभी आज से सारी दुकानें खुली, सारी मतलब कि जो होटल है, रेस्टोरेंट है, बार है, वो सब बंद है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ बंद है, बाकी सारी दुकानें खोल दी गई है। और ये दुकान वालों को, शॉप वालों को अपना वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और उनको सैनिटाइजर भी रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर उनको मार्क करना पड़ेगा, 3-3.5 फीट का अंतर रखना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन इश्यू की है, इसके मुताबिक उनको काम करना पड़ेगा। क्या है कि 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग के निशान होना ज़रूरी है। जैसे जिस भी दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग को निशान नहीं लगाएंगे उसके ऊपर एक्शन होगा। कहीं पर भी लोग पास में हो रहे उस पर एक्शन होगा। मास्क पहन के रखना हर समय, बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ज़रूरी है। सैनिटाइज़र होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर आरोग्य सेतु ऐप का होना उसके लिए ज़रूरी है। तो हम नगर पालिका से इसी चीज़ को इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउट दुकानें क्या है, जैसे बड़े बड़े मॉल है, मार्केटिंग दुकानें? तीन जगह हैं, सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, पंचायत मार्केट और लैंडमार्क। उनमें अभी जो है थोड़ा सा रोक लगाई गई है, बाकी जगहों पे हो सकता है। पहले तो मैं प्रशासन की तारीफ़ करना चाहूँगा कि पूरे देश में एक अलग माहौल है और हमारा सिलवासा में अलग माहौल है। इनकी सतर्कता और इनके प्रयास से पूरा सिलवासा आज कोरोना पॉजिटिव से बचा पड़ा है और आगे भी यही रहे। इनके प्रयास के साथ हमारे सभी व्यापारी की जवाबदारी बनती है कि खोलने का जो इजाज़त दी है उसमें हम लोग सतर्कता बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ऐप आरोग्य सेतु ऐप लोड करें और सभी जो दुकान पे कस्टमर्स आते हैं उनको हम समझाएं कि भाई आप दूर रहें। और दुकानदार की इस टाइम पे ज़्यादा जवाबदारी है। प्रयास पूरे प्रशासक की ओर से है, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी दादरा नगर हवेली को सेफ रखने के लिए। उतनी जवाबदारी हमारे यहाँ की पब्लिक अवेयरनेस रखे और व्यापारी अपनी जवाबदारी निभाए तो आगे भी ये कोरोना से बचकर वंचित रहेगा। पहले तो प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि हमको दुकानें खोलने के लिए इजाज़त दी गई है। हम प्रशासन के जितने भी नियम है उस नियम का पालन करेंगे, नियम के साथ रहेंगे, दूरी बना के रहेंगे। कस्टमर को भी बताएंगे दूरी बना के रहिए, दुकान पर सैनिटाइज़र रखेंगे और सबको समझाएंगे। और आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए सबको हम समझाएंगे, जिसका बाकी है उसको डाउनलोड करवाएंगे। अभी तो हालात जो 1 महीने के बाद दुकान खुली है, धीरे धीरे हालात सुधरेगा। अच्छा, मार्केट आएगा ऊपर? मार्केट आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। वलसाड लॉकडाउन में सब्जी बेचने का समय खत्म होने के बाद भी वलसाड में सब्जी बेचने वाले के खिलाफ वलसाड पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद इन लोगों को सबक सिखाने पालिका द्वारा सब्जी भिक्षुक लोगों के लिए बनाए शेल्टर होम में भेजने में आया था। वलसाड के विविध विस्तार में नियमों का भंग करने वाले सब्जी वालों की लारी जब्त करने में आई है।
જે શાકભાજીવાળાને જે સમય આપેલો કે ભાઈ તમારે 10 વાગ્યા સુધી શાકભાજી વેચવાનું, પણ એ લોકો 11:30-12 વાગ્યા સુધી રોડ પર ગલી ખુશીમાં ઊભી રહી અને પબ્લિક ભેગું કરે છે. એટલે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે આ 2 દિવસ અગાઉ એ લોકોને જાણ કરેલી હતી, તો પણ એ લોકોએ ધંધો ચાલુ જ રાખેલો હતો. કાલે અમે લોકોએ 9 લારી કબજે કરેલી હતી. આજે 7 લારી કબજે કરીને એક ઊંટની જે ગાડી આવે છે ને એમાં શાકભાજીનો ધંધો ચાલુ કરેલો. અને તે લોકો જે અહીંયા અમે ધરમપુર રોડ પરથી જે આજે જે કર્યું તેમાં મંડપ બાંધીને બપોરે 4 થી 5 વાગ્યા સુધી શાકભાજીનો ધંધો ચાલુ ને ત્યાં અવર જવર પબ્લિકની થતી હતી. એટલે તે માલ બધો કબજે કરી દીધેલો છે. તે લોકોની ઊંટ ગાડી, મંડપ ને બાકડા ને ટેબલ એમ કરીને લગભગ 7 લારી, એક ઊંટ ગાડી અને 6 મોટા ટેબલ આજરોજ કબજે કરેલ છે. એમાં તમે તમારું શાકભાજી લેવું, તમે 2-3 દિવસનું શાકભાજી સાથે લઈ લો. રોજનું રોજ 1 દિવસનું શાકભાજી લઈને પબ્લિકનો ઘસારો ન કરો. ઘરમાં રહેવું, સુરક્ષિત રહેવું. વલસાડ નગરપાલિકા તમારી સાથે જ છે. અમે લોકો જે કામગીરી કરવા ઉપરથી સૂચના આવે છે તે પ્રમાણે અમે કામગીરી કરતા જ છીએ. कोरोना महामारी को रोकने लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है. तब दीव दमन और दादरा नगर हवेली के 500 जितने स्वयंसेवकों और कोरोना वॉरियर्स गर्व करने लायक है, जो लोगों में कोरोना वायरस के लिए जागरूकता फैला रहे हैं और प्रशासन के कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं. पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने में आया है. वलसाड जिला में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस आए हैं. तब पारडी में लोग बाहर से आकर बात छुपाने की वजह से लोगों में डर का माहौल दिखने को मिला. मंगलवार के दिन अभिनव एवेन्यू के पीछे के भाग में आए साज कॉम्प्लेक्स में पिछले 2-3 दिन से पूना पानवेल से आए व्यक्ति और स्थानिक लोगों ने दूसरे राज्य से आए की बात छुपाई थी, जिसको लेकर अपार्टमेंट और रो हाउस के रईसों ने मेडिकल टीम और पुलिस को बुलाया था. पारडी की कोरोना मेडिकल वैन की टीम अपार्टमेंट पे आ पहुंची थी और दोनों पति पत्नी को वलसाड सिविल अस्पताल में होम क्वारंटाइन कराया था. अमने खबर पड़ी ते हिसाबे अमे पुलिस ने इन्फॉर्म करेलू कि भाई आ 7 बिल्डिंग अंदर चौथे माळे एक भाई कई सोमनाथ नौकरी करता था छતાં પણ જુઠ્ઠાણું ફેલાવીને પનવેલ ગયેલા તો પનવેલથી આવીને અહીંયા રોકાણ કરેલું હતું. અમને ખબર પડતા અમે ઇન્ફોર્મ કરેલું પોલીસને. તો ગઈકાલે સાંજે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આવી અને ક્વોરન્ટાઇન કરેલું. આજે સવારે ડૉક્ટરની ટીમ આવી અને બ્લડનો ટેસ્ટ કરી અને એ જે કંઈ પાલ કરીને કંઈ ભાઈ અને ફેમિલીને એની વાઈફ જોડે સિવિલમાં એને શિફ્ટ કરેલ છે આજે સવારે. અને 2 દિવસથી આ સોસાયટીમાં ભયનો માહોલ હતો, તેનું આ પોલીસ સ્ટાફ અને ડૉક્ટરની ટીમ આવતા, આરોગ્યની ટીમ આવતા જરા શાંતિ આજે બધી સોસાયટીના પબ્લિક રહેવાસીઓને શાંતિ થયેલ છે. દિવસે દિવસે ક્વોરન્ટાઇન અને કોવિડની સંખ્યા વધતી જાય છે, છતાં પણ પારડી એકદમ પારડીમાં શાંતિપ્રિય પ્રજા રહે છે. અને છતાં પણ આવા બહારની પબ્લિક આવીને જો અહીંયા માહોલ બગાડે તો કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાય એવું નથી. અને ગેરમાર્ગે દોરીને જે સોસાયટીના રહીશોને ગેરમાર્ગે દોડીને જો એ 10 દિવસથી રહેતો હોય ને બહારનું ખુલતો નહીં હોય તો બહુ વ્યાજબી વસ્તુ નહીં કહેવાય એમ. એટલે પબ્લિકને અમે જાગૃત થવા કહીએ છીએ અને ઘરમાં રહો અને સુરક્ષિત રહો.